सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। भागवत जी के महात्म का पहला श्लोक है। भगवान के 3 रूप, भगवान के 3 कर्म, भगवान के 3 गुण, इनकी चर्चा यहां पर की गई है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। 3 रूप हैं ठाकुर जी के, सच्चिदानंद रूपाय। सबसे पहला भगवान का स्वरूप क्या है? सत्य। आप उनको अष्ट धातु का बोलते हो, आप उनको मार्बल का बोलते हो, आप उनको सोने का बोलते हो, चांदी का बोलते हो, ये जघन्य अपराध है। ठाकुर जी को कभी भी पाषाण नहीं बोलना चाहिए। ठाकुर जी हैं। पाषाण कब बोला जाता है? जब उनके प्रति सत्य की भावना ना हो। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये कौन है? ये रमेश है। ये कौन है? ये सुरेश है। ये कौन है? राम सहाय है। ये कौन है? अंकुश है। ये कौन है? आशीष है। ये कौन है? राजीव है। सबके नाम होते हैं, लेकिन जैसे ही व्यक्ति के प्राण निकल जाते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, क्या बोलते हैं? क्या है? शव है, बॉडी है। क्या बोलते हैं? शव है। जब किसी के घर में प्राण चले जाते तो यही कहते हैं कि भाई उनका पार्थिव शरीर कब लाया जा रहा है, उनकी बॉडी कब लाई जा रही है, उनका शव। हम बॉडी तो अभी भी है, पर अभी क्यों नहीं बोला जाता? क्योंकि हमारे चित्त में चैतन्य विराजमान है, वो परमात्मा विराजमान है, जिसके कारण आंख देख पा रही है, नाक सूंघ पा रही है, कान सुन पा रहे हैं, हाथ कर्म कर पा रहे हैं, पैर चल पा रहे हैं। और जैसे ही वो चैतन्य तत्व हमारे त्याग कर देता है, तो हमारा नाम भले ही कुछ भी हो, लेकिन हमको संबोधित क्या किया जाता? पार्थिव शरीर। शरीर तो हम पहले भी हैं, बॉडी तो हम पहले भी हैं, लेकिन मृत्यु के बाद ही क्यों संबोधित किया जाता है? क्योंकि अब चित्त में चैतन्य नहीं है, अब उसके अंदर आत्मा नहीं है। अगर आप ठाकुर जी को मूर्ति कहते हो, अगर आप ठाकुर जी को पाषाण कहते हो, अगर आप ठाकुर जी को अष्ट धातु का, इनका उनका आदि आदि बोलते हो, एक प्रकार से आप वही अपमान कर रहे हो जो चैतन्य व्यक्ति को पार्थिव शरीर बोलने के समान होता है। अब कोई व्यक्ति यहां से निकल के गया, मैंने कहा ओ भैया बॉडी, ने रुकिए रे, ओ भैया मांसपेशियों के भंडार, ने रुक जा, ओ चलती फिरती हड्डी, ने रुक। उसको कितना बुरा लगेगा? भाई वो जीवित है, उसका नाम बोलिए। और नाम नहीं पता तो राधे श्याम भैया, ओ भैया सीताराम, ने रुको। हमारे संत समाज में एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखो इधर देखो सब लोग, अगर आप तिलक लगाते हैं, आप ठाकुर जी की सेवा करते हैं, आप वैष्णव हैं, तो आपको एक नियम बनाना चाहिए। अपने परिवार में, अपने कुटुंब में और अपने काम पर भी, जहां भी आप जाते हो, कभी भी किसी को ऐसा नहीं बोले ए सुनो, या ए सुनो, ए, या फिर ओ ए, ऐसा करके नहीं बोलना चाहिए। वैष्णव यदि हो, राधेश्याम, ओ राधेश्याम, सीताराम भैया सीताराम, सुनो। इससे 2 काम होंगे, सामने वाला व्यक्ति सुनेगा भी और आपका भजन भी हो जाएगा। संत समाज में, हमारे भारत के संत कभी भी ऐसे नहीं बोलते ए सुनो, ओ सुनो, ओ भैया सुन। वो ऐसे बोलेंगे ए सीताराम, राधेश्याम, राधे राधे। ऐसे हमारे वृंदावन में रिक्शा चलाने वाले, उनकी अगर घंटी काम नहीं करती तो वो यही बोलते चलते राधे 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 भैया साइड हो जाओ, राधे राधे श्याम 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 भैया साइड हो जाओ। 2 काम हो गए, आपका कार्य भी हो गया, भजन भी हो गया। वैष्णव का ये स्वरूप होना चाहिए। प्रसाद भी पा रहे हो, अब पत्नी को बुलाना है तो उसका भी नाम मत बोलो यार, रोटी के लिए मत बोलो राधे श्याम, जोर से चिल्लाओ, बोले क्या बात है, प्रसाद लाओ, कुछ लाओ।
एक बार भगवान नाम किसी को पुकारने में ही, किसी को बुलाने में ही, किसी को इशारा करने में ही नाम तो निकलेगा। इसको कहते हैं सहजा भजन, ये सहज भजन है और ये हर वैष्णव को करना चाहिए। कम से कम खरगोन में आज की कथा का एक सूत्र लेकर के जाओ कि अब घर में किसी को भी बुलाना है, किसी को भी पुकारना है, किसी को भी इशारा करना है, किसी को भी साइड हटने को बोलना है। कथा में भी आप आते हो, भैया हटना, बहन जी हटना, नहीं, राधे श्याम राधे श्याम जोर जोर से बोलोगे 2-3 बार। अरे मैं कह रहा हूं जितनी देर नहीं सुनेगा उतनी देर भजन बनता रहेगा। आप कहोगे कि महाराज सुने ही नहीं रहे हैं, ठीक है, तो जब तक नहीं सुने बोलते रहो, आपका तो नाम जप हो रहा है ना। ये वैष्णव का स्वरूप होता है। तो हम निवेदन कर रहे थे कि ठाकुर जी को पाषाण मत बोला कीजिए, वो सत्य है। अरे हम कहते हैं कि जब आप किसी पोस्टर में भी ठाकुर जी का चित्र देखते हैं ना, ठाकुर जी का चित्र प्रकट होते ही वो पोस्टर भी भगवान है। इसलिए हम निवेदन भी करते हैं कि ज्यादातर कथाओं के कार्ड में या जो डिस्पोजल होने वाली चीजें उसमें ठाकुर जी का चित्र देना ही नहीं चाहिए। संकेत कर दो, नाम आदि भाव बता दो, लेकिन ठाकुर जी का चित्र मत दो, क्योंकि वो चित्र में परिपूर्ण है। आपको लग रहा होगा कि पीछे एक कटआउट लगा, एक पोस्टर जैसा लगा, नहीं, ये साक्षात ठाकुर जी हैं। और आप ये भावना धारण करके 7 दिन कथा सुनो, 7 दिन में एक दिन तो अनुभव होगा कि अपने नैन मटका रहे थे, अपनी भौं हिला रहे थे, आज इनका मुकुट थोड़ा टेढ़ा सा था। सत्य भावना रखते ही ठाकुर जी का अनुभव होना प्रारंभ हो जाता है। हमें अनुभव क्यों नहीं होते? क्योंकि हमारा उनके प्रति सत्य भाव नहीं है, सत्य स्थिति नहीं है। उनको सत्य मानो। तो भगवान का सबसे पहला स्वरूप क्या है? सत्य। ठाकुर जी को जहां भी देखो इसी भाव से प्रणाम करो कि ये, मैं एक बात कहता हूं कथा में, ठाकुर जी हमारे साथ एक खेल खेलते हैं। कौन सा खेल? सब लोग इधर देखो। एक आप लोगों ने शायद बचपन में खेल खेला होगा, विष अमृत है, विष अमृत खेला है। एक विष अमृत के जैसा एक और खेल होता था। आजकल के छोटे बच्चों को तो पता ही नहीं होगा कौन सा खेल है, विष अमृत कौन सा है। इनको भी बताइएगा, माता पिता अपने अपने छोटे छोटे बच्चों के संग भी खेलिएगा। एक उसमें और हम लोग खेलते थे, उसको इंग्लिश में ऐसे बोलते थे स्टैचू है। एक व्यक्ति गिनती करता था 10 तक, 1 2 3 4 10 तक गिनती करता था। पीछे उसके सारे बहन भाई अलग अलग आकृति बनाते थे और जैसे ही 10 पूरा होता तो वो पीछे घूम के देखता, तो जो जैसा है वो वैसे ही रह जाता। अब उसका काम क्या है? सबको हंसाओ, और जो हंस गया, बात क्या है? छीना नहीं है, कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। सामने वाले ने अगर अपनी पलक झपकी, अगर वो जरा सा भी हंसा, तो आप जीत गए, वो हार गया। ठाकुर जी हमारे साथ ऐसा ही खेल खेल रहे हैं, स्वयं स्टैचू बन के खड़े और हमसे कह रहे हैं अपने भक्ति के मार्ग से, अपने कथा के भाव से, अपने कीर्तन से, अपने भजन से, अपने नाम जप से तुम कैसे भी करके मेरे इस स्टैचू भाव को विलग करके दिखाओ। आज तक करते आए हैं ठाकुर जी, लेकिन ऐसे ही खड़े हैं। इसका मतलब वो जीत रहे हैं, हम हार रहे हैं। लेकिन मीराबाई ने ऐसा गाया कि ठाकुर जी हार गए, मीराबाई जीत गई। सूरदास जी ने ऐसा गाया, सूरदास जीत गए, ठाकुर जी हार गए। भैया भक्ति क्या है? एक खेल है। ठाकुर जी जहां पर मूर्ति बन करके खड़े हैं और हमें मानो एक चुनौती दे रहे हैं कि तुम अपने भजन, नाम जप और अपने अपने जितने तुमसे साधन हो सके उनसे मेरे इस मूर्तिमंत रूप को सचल बना करके दिखाओ। और अगर तुमने सचल कर दिया, तुम जीते, मैं हारा। लेकिन हम सब हारते जा रहे हैं। और हमें समय कितना मिला है पता है? 100 साल का समय मिला है। लेकिन 100 साल भी पूरे कोई कर नहीं पाता। कोई 80 में ही रुक जाता है, कोई 60 में ही रुक जाता है। आजकल तो 50 के बाद कभी भी रुक सकते हो।
कोई भरोसा नहीं। कथा क्या है? वो जो मूर्ति बनने वाला जो खेल है, उस खेल में मूर्ति बने हुए ठाकुर जी को सचल कैसे किया जाता है, ये सिखाया जाता है कथा। एक श्रीनाथ जी की परम भक्ता हुई अजब कुमारी, मैंने कई बार कथा सुनाई है अजब कुमारी जी की। अजब कुमारी जी गई गोवर्धन और श्री गिरिराज जी का दर्शन करके ऐसी आनंदित हो गई ठाकुर जी के रूप माधुरी में, ऐसा मन अटक गया अजब कुमारी का। ठाकुर जी के सामने बैठती है और बस ये कहती है कि मुझे वापस नहीं जाना अपने घर, मैं आपके पास रहना चाहती हूं। लेकिन राजकुमारी है, राजा की पुत्री है, जाना तो पड़ेगा। तो जब तक गिरिराज जी में रही तब तक मन में सोचती रही मैं क्या सेवा करूं। सबसे पूछा, गोसाई जी ने कहा कि हमारे यहाँ तो बहुत सेवक हैं, हमें आवश्यकता नहीं है। और भाई सब सेवक पुरुष हैं, अब तुम स्त्री हो, तुम आकर के सेवा करोगी, फिर पुरुष स्त्री कहीं कोई उनके मन में भाव ना आवे, तुम्हारे मन में कोई भाव ना आवे, और तुम्हारी सुरक्षा की भी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, राजकुमारी हो, हम कैसे कोई सेवा बता दे मंदिर में। अजब कुमारी बोली तो मैं अपने आप कोई सेवा कर सकती हूँ। बोले क्या? बोले मैं खेल खेलूंगी ठाकुर जी के साथ। और अजब कुमारी ठाकुर जी के साथ चौसर खेलती थी। कभी बंधुओं करके देखिए, लूडो होता है ना, लूडो, कभी टाइम मिले, घर पे फ्री बैठे हो, ठाकुर जी के सामने लूडो खोल लो। हरी वाली जो पारी है वो ठाकुर जी की तरफ कर दो, लाल वाली अपनी तरफ कर लो। ऐसा कहते हैं हरी हरावे लाल जितावे। और फिर उसमें क्या कीजिए, ये कोई शास्त्रीय बात नहीं है लेकिन कर सकते हैं। बंधुओं देखिए, भक्त जो करता है ना वो शास्त्रीय हो जाता है। एक बार अपनी चाल चलो और फिर दूसरी बार ठाकुर जी की चाल चलो, पर चीटिंग मत करना। आप अनुभव करेंगे कि जब आपकी गोटी कटने वाली होगी ना ठाकुर जी से, ठाकुर जी के मुख पर एक अद्भुत प्रसन्नता होगी। और जब ठाकुर जी की आप काटने वाले होगे, ठाकुर जी के मुख पर थोड़ी सी उदासी दिखेगी, ठाकुर जी घबरा रहे, मेरी गोटी मत काटे। और ये हमने कहां से सीखा? ये अजब कुमारी से सीखा। अजब कुमारी ठाकुर जी के सामने चौसर खेलती है, एक बार अपनी चाल चलती है, दूसरी बार ठाकुर जी की चाल चलती है। अजब कुमारी इतनी निपुण है खेल में, उससे कोई नहीं जीत सकता। लेकिन हर दिन खेल खेलते 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 अंत में जैसे ही अजब कुमारी जीतने वाली होती है, ठाकुर जी को जिता देती है। और जैसे ही ठाकुर जी को जिताती है, ठाकुर जी के मुखमंडल पर एक अद्भुत प्रसन्नता, जिसका दर्शन सब दर्शनार्थियों को होता था। ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं, ठाकुर जी के गाल गोल गोल हो रहे हैं, ठाकुर जी थोड़े अधर चौड़ा रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। लेकिन जिस दिन अजब कुमारी को वापस अपने घर जाना था, उस दिन बोली, रोज जिता देती हूं, सबको लगता है कि आप जीतते हो, पर मुझसे कोई जीत जाए ये किसी में सामर्थ्य नहीं, आज मैं हराऊंगी आपको। और ठाकुर जी के सामने चौसर खेलने के लिए जब बैठी, ऐसी चाल चली, ऐसी बाजी चली कि सामने श्रीनाथ जी के मुखमंडल पर प्रश्वेत आने लगा, पसीने आ गए ठाकुर जी को। बोले आज तो मैं हार जाऊंगा, आज ये जीत जाएगी। और जैसी अजब कुमारी ने देखा कि ठाकुर जी के मुख पे पसीने आ रहे हैं, ठाकुर जी घबरा रहे हैं कि मैं आज हार जाऊंगा, ठाकुर जी की हारी हुई बाजी को अंत में आते आते अजब कुमारी ने फिर जिता दिया, ठाकुर जी जीत गए। इतने प्रसन्न हो गए ठाकुर जी आज अजब कुमारी से, मानो सबको तो नहीं दिखा लेकिन प्रत्यक्ष ठाकुर जी सामने आ गए और सामने आकर के अजब कुमारी को हृदय से लगा लिया। हृदय से लगा के बोले, मांग, तुझे क्या चाहिए? बोले या तो मुझे अपने पास रख लो या आप मेरे पास आ जाओ। मैं आपके पास रह पाऊं ऐसी अभी व्यवस्था नहीं बन पाएगी, इसलिए आप ही मेरे पास पधारो। और श्रीनाथ जी गोवर्धन से मेवाड़ पहुंच गए अजब कुमारी के पास। आज भी हमारे श्रीजी बाबा श्रीनाथ जी मेवाड़ में विराजमान। किसके लिए? अजब कुमारी के लिए। कहने का अभिप्राय,
ठाकुर जी मूर्तिमंत हैं, लेकिन अजब कुमारी ने अपनी भावना से ठाकुर जी के उस मूर्तिमंत को सचल कर दिया। हम आज भी अपने ठाकुर जी को मूर्तिमंत ही देख रहे हैं, हमारे ठाकुर जी सचल नहीं होते। क्यों? हमारी भक्ति में कमी है, हमारे विश्वास में कमी है, हम ठाकुर जी को सत्य मानते नहीं हैं, इसलिए ठाकुर जी सचल होते नहीं हैं।